तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फुल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग। यदि आप बिगनर्स हैं तो ये वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने पूरा ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो डाला हुआ है, तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 38 साइज के लिए 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आप बैक और फ्रंट पार्ट और स्लीव्स की कटिंग सीख सकते हैं। यदि आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये अस्तर का कपड़ा है। सबसे पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे, फिर हम मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेना है। यहाँ पे हम 38 साइज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम 11 इंच के लिए डबल फोल्ड में देखिए कपड़े को हमें रख लेना है। तो यहाँ पे हम 11 इंच में देखिए डबल फोल्ड कर लिया है मैंने अस्तर के फैब्रिक को। ये बंद भाग साइड है, आप देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें ब्लाउज़ की लंबाई लेनी है। तो जो भी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई रहती है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए हमें। तो मैं यहाँ पे 15 इंच ले रही हूँ, 14 इंच पे ब्लाउज़ रेडी रहेगा। शोल्डर हमें लेने हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग 5.5 इंच। यहाँ से भी देखिए 5.5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। फिर हमें आर्मोल का नाप लेना है। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे आर्मोल का नाप ले रही हूँ। इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ से। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाऊंगी, स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। यदि आप बिगनर्स हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पे देखिए चेस्ट का नाप लेंगे। अब चेस्ट है हमारी 38, उसका चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे हम 9.5 इंच, 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। कमर है 32, उसका चौथा भाग लेंगे। यहाँ पे हम 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच लेंगे बैक पार्ट की टक्स के लिए। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे, लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आर्मोल में हमें गोलाई देनी है, तो 1.25 इंच पे हम आर्मोल की गोलाई देंगे। यहाँ पे आर्मोल का हाफ कर लेंगे। इस तरीके से हमें हाफ करते हुए नाप ले लेना है इस तरीके से, और फिर हमें यहाँ पे आर्मोल की गोलाई देनी है। इस तरीके से आप करते हैं तो आर्मोल की गोलाई देने में आपको आसानी रहेगी। इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से आर्मोल की गोलाई दे देंगे। देखिए यहाँ पे अब हमें गले की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए ऊपर से मैं 2.25 इंच रखूँगी गले की जो चौड़ाई है, और गले की लंबाई यहाँ पे हम लेंगे 10.5 इंच पे। आप चाहें तो 11 इंच भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10.5 इंच रखूँगी। 10 इंच पे गला रेडी रहेगा। यहाँ से देखिए 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा ब्रॉड रखेंगे नीचे से, ऊपर से हमें कम ही लेनी है गले की चौड़ाई, क्योंकि बनने के बाद ना गला हमारा फैलता है, इसलिए हम 2.25 इंच पे मार्क करेंगे गले की चौड़ाई की, और नीचे से हमने 3 इंच रखा है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यहाँ से हल्की सी इस तरीके से देखिए हम गोलाई देंगे गले में। इस तरीके से हम गोल गले का शेप दे देंगे। यहाँ पे आप चाहें तो किसी दूसरे शेप में भी रख सकते हैं गले को। अब देखिए हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई में मैंने 4.5 इंच लिया है और लंबाई में इसे मैं 4 इंच रख रही हूँ। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे टक्स के लिए, और हाफ इंच का हमें दबाव रख लेना है टक्स में जब हम सिलाई करेंगे। इस तरीके से हाफ इंच देखिए हमें तिरछा ले लेना है यहाँ से। इस तरीके से यहाँ से हाफ इंच मैंने तिरछा लिया है, क्योंकि ब्लाउज़ की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो हल्का सा मैं इसको बढ़ाऊंगी। पहले हम कट कर लेंगे कपड़े को, ताकि मार्किंग करने में हमें आसानी हो। इस तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से फोल्ड कर लिया है मैंने। बंद भाग साइड देख रहे हैं आप मेरी तरफ है। आप चाहें तो खुले साइड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम आगे की तरफ आई और हुक रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं लंबाई लेनी है। तो यहाँ पे मैं बैक पार्ट की हमने 15 इंच ली थी, आगे की साइड हम 16 इंच लेंगे। इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि ये बेल्ट ब्लाउज है। तो इसमें मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे देखिए लाइन को ड्रॉ करेंगे जो 16 इंच पे हमने मार्क किया था। अब हमें शोल्डर का नाप लेना है। तो पहले यहाँ पे देखिए हम आई और हुक के लिए मार्किंग कर लेंगे, फिर हम शोल्डर का नाप लेंगे। तो जो आई और हुक का मार्जिन है वो छोड़ते हुए देखिए हमें 5.5 इंच पे मार्क करना है शोल्डर का, और 6 इंच पे हम आर्मोल का नाप लेंगे। इस तरीके से यहाँ से भी देखिए हमें 5.5 इंच पे मार्क कर लेना है, फिर लाइन को ड्रॉ करना है। इस तरीके से देखिए
अब यहाँ से देखिए हमें क्या करना है, हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे इस तरीके से फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हम ज़्यादा गहराई देते हैं आगे की साइड ताकि झोल ना आए, इसलिए मैंने मार्किंग किया है, हाफ इंच अंदर की तरफ लिया है। चेस्ट का नाप लेना है, चेस्ट है हमारी 9.5 इंच 38 है, तो उसका चौथा भाग लिया है 9.5 इंच, 1.5 इंच रखा है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर है हमारी 32, उसका चौथा भाग लिया है 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी एक्स्ट्रा कितना हमें मार्जिन लेना है। यहाँ पे देखिए हम आर्मोल का हाफ लेंगे और फिर यहाँ पे हम आर्मोल की गोलाई देंगे फ्रंट पार्ट पे। देखिए तो इसकी हमें हल्की सी गोलाई अंदर की तरफ देनी होती है क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करनी है, तो 3 इंच देखिए हम यहाँ से लेंगे और 3 इंच यहाँ से मार्क करेंगे। तो मैं जब भी बेल्ट बनाती हूँ तो उसकी मैं जो बेल्ट की जो लंबाई लेती हूँ मैं हमेशा 3 ही इंच रखती हूँ किसी भी साइज़ के लिए। अब यहाँ पे देखिए गले की मार्किंग करेंगे, तो गले की जो चौड़ाई है वो 2.25 इंच रखेंगे और गले की लंबाई यहाँ पे हम लेंगे 7 इंच पे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 7 इंच रखा है। यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे गले की जो चौड़ाई है। इस तरह से देखिए लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, फिर हम गले का शेप देंगे। तो आप सिंपल गोल गला भी रख सकते हैं, मैं इस तरीके से गले का शेप दूंगी। देखिए इस तरीके से हम गले का शेप देंगे। तो ये मैंने इस तरीके से गले का शेप दे दिया है। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है। तो यहाँ से देखिए हम टक्स की मार्किंग कितनी दूरी पे करेंगे, 3.5 इंच पे। अब हमें इस तरीके से टेप को रखना है ऊपर से शोल्डर के यहाँ से और यहाँ पे टक्स पॉइंट निकालना है। तो जितना भी आपका टक्स पॉइंट आता है आप उसकी मार्किंग कीजिएगा। मेरे इसमें 9.5 इंच आ रहा है और 1 इंच नीचे की तरफ हम मार्क करेंगे नीचे वाली टक्स के लिए। तो 10.5 इंच पे मैंने इस टक्स के लिए मार्किंग की है। तो ये जो हमने मार्किंग की है 9.5 इंच पे, ये हमारा मेन टक्स पॉइंट रहेगा। इसी से हमें सारे टक्स की मार्किंग करनी है। तो बीच वाला जो टक्स पॉइंट लिया था मैंने 9.5 इंच और 1 इंच नीचे की तरफ। अब यहाँ पे देखिए टक्स के लिए हमें दबाव रखना है, तो हाफ इंच हम दोनों साइड दबाव के लिए रखेंगे और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। आप चाहें तो 1-1 इंच भी रख सकते हैं टक्स के दबाव के लिए। यहाँ पे देखिए अब इसकी दूरी हमें कितनी दूरी पे रखना है, जो मेन टक्स पॉइंट है उससे हमें 1.25 इंच की दूरी पे मार्किंग करना है, जो हम गले के नीचे टक्स बनाते हैं। इस तरीके से अब मार्किंग कर लेंगे और हल्का हल्का सा 2-2 पॉइंट जितना इसमें भी हमें दबाव रखना है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो नीचे की तरफ हम टक्स बनाते हैं, कमर के साइड के यहाँ की जो टक्स बनती है हमारी, इसकी दूरी हम बीच वाले टक्स से कितनी दूरी पे लेंगे, 1.25 इंच की दूरी पे। और यहाँ से 2 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। जो हमने फिटिंग वाली लाइन बनाई थी यहाँ से हमें 2 इंच लेना है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करना है। जो भी हमारे 4 टक्स बनते हैं वो हम बीच वाले टक्स पॉइंट से ही निकालेंगे इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे जो आर्मोल के इधर पे हम टक्स बनाते हैं, इसकी दूरी बीच वाले टक्स पॉइंट से कितनी दूरी पे लेना है, इसकी भी दूरी हम कितनी दूरी पे लेंगे, 2 इंच की दूरी पे। इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 इंच आ रहा है। अब हमें लाइन को ड्रॉ करना है यहाँ पे और यहाँ पे भी हम 2-2 पॉइंट जितना देखिए सिलाई में दबाव के लिए रखेंगे। इसी तरीके से हमें चारों टक्स की मार्किंग कर लेनी है। बीच वाले टक्स पॉइंट से ही हमें चारों टक्स की मार्किंग करनी है। अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे बेल्ट का शेप देने के लिए। यहाँ से अब हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए हम बेल्ट का शेप देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमने मार्किंग कर ली है। अब हमें एक्स्ट्रा कितना लेना है मार्जिन साइड में, जो हमने ये टक्स ली है इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो 1.25 इंच आ रही है। तो यहाँ पे भी हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। 1.5 इंच हमने रख ही लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, ये हमने टक्स के लिए लिया है। यहाँ से हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए और यहाँ से देखिए लाइन को ड्रॉ करेंगे। नीचे से मैंने बेल्ट के यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है क्योंकि ये जब हम टक्स बना लेंगे तो बेल्ट हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की। अब हमें देखिए स्लीव्स की कटिंग करना है। तो बैक पार्ट को लेंगे, बैक पार्ट का आर्मोल चेक करेंगे। तो यहाँ पे हाफ इंच रखेंगे हम सिलाई मार्जिन के लिए और फिर हमें चेक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो आर्मोल आ रहा है,
तो यहाँ पे देखिए हमारा आर्म होल आ रहा है 8.5 इंच। फिटिंग वाली लाइन तक हमें नापना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। अब इस तरीके से देखिए मैंने अस्तर वाले कपड़े को डबल फोल्ड करके रख लिया है। अभी मैं एक ही स्लीव्स की कटिंग आपको बता रही हूँ, बाद में हम 2 स्लीव्स कट कर लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कटिंग बता रही हूँ यहाँ पे सिंगल स्लीव्स की। यहाँ पे देखिए स्लीव्स की लंबाई लेंगे तो आपकी जो भी लंबाई है आप 1 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा मार्जिन के लिए। तो देखिए कपड़े को मैंने आगे से सीधा कर लिया था और लंबाई ली थी स्लीव्स की 10 इंच। 9 इंच पे स्लीव्स रेडी रहेगी और जो 8.5 इंच हमारा आर्म होल आ रहा था वो हमें नाप ले लेना है। यहाँ से देखिए स्लीव्स को डाउन करना है 3.5 इंच पे और एक लाइन को ड्रॉ करना है इस तरीके से। अब देखिए हमें मोहरी का नाप लेना है, तो जो भी आपकी मोहरी आती है वो नाप ले लीजिएगा। यहाँ पे मेरी 6 इंच आ रही है मोहरी का नाप और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब यहाँ से भी एक बार हमें तिरछे में नाप ले लेना है। जो भी हमारा आर्म होल आ रहा था तो 8.5 इंच आ रहा था और 1.5 इंच रखेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। यहाँ से देखिए 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है और फिर हमें स्लीव्स का शेप देना है। हल्की सी गोलाई देते हुए देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स का शेप देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली है। अब इन लाइन को देखिए हमें ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पे जो फिटिंग वाली लाइन है और ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है। अब इसकी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये मैंने सिंगल स्लीव्स कट की है, बाद में मैं एक और स्लीव्स कट करूँगी। यहाँ पे कपड़ा कम लग रहा था मुझे इसलिए मैं बाद में कट करूँगी अस्तर के कपड़े पे। अब देखिए ये सारे पार्ट हमने कट कर लिए हैं। इन सभी पार्टों को हमें मेन फैब्रिक पे रख के कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेन फैब्रिक है हमारा, इसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। उल्टी तरफ से ही मैंने फोल्ड किया है मेन फैब्रिक को, बंद भाग साइड है मेरी तरफ। और इस तरीके से दोनों पार्ट रख लिए हैं। इसके हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम इन पार्ट को बैक और फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही रख के हमें कट करना है। अब देखिए यहाँ पे हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड में कपड़े को रखा है और ये जो हमने स्लीव्स कट की थी इसको कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पे हल्का सा जॉइंट आएगा तो मैं बाद में इसमें लगाऊंगी स्टिचिंग करते समय। तो 1/2 इंच इसको भी एक्स्ट्रा रखते हुए हमें कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। अब हमें इसकी स्टिचिंग करना है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो मेन फैब्रिक है उसको सीधा रखेंगे। इसके ऊपर देखिए अस्तर वाले कपड़े को हमें अच्छे से सेट कर लेना है। पिन से मैं इसको सेट कर लूँगी और यहाँ पे सबसे पहले हम गले पे स्टिच करेंगे। आप चाहें तो पेपर पेस्टिंग का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कपड़ा है मेरा, इसलिए मैं सिंपल तरीके से गले को रेडी करूँगी। और कॉर्नर जहाँ पे भी हमारा कॉर्नर आता है वहाँ पर हमें सुई रखते हुए इस तरीके से घुमा लेना है। फिर हमें सिलाई लगानी है ताकि जो गले का जो हमने शेप दिया है बिल्कुल बराबर से आए। इस तरीके से देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम कट कर लेंगे देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग कर ली है। छोटे छोटे से देखिए हमें कट लगा लेना है पूरे ही गले पे। सिलाई ना कटे इस तरीके से हम कट लगाएंगे। अब देखिए जो अस्तर वाला कपड़ा है इसको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो एक सिलाई हम देखिए अस्तर वाले फैब्रिक पे लगा लेंगे ताकि जो अस्तर का कपड़ा है आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से पलटते हुए एक सिलाई हमें अस्तर के फैब्रिक के ऊपर ही चलानी है। इस तरीके से गले पे अच्छे से इसको करेंगे अस्तर के कपड़े को और फिर सिलाई लगाएंगे। इससे क्या होता है हमारा अस्तर का जो फैब्रिक है वो आसानी से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब अस्तर के कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं गले का जो शेप है बहुत ही फिनिशिंग से आ गया है। अब एक सिलाई हमें ऊपर लगानी है मेन फैब्रिक के। देखिए यहाँ पे बिल्कुल किनारे से हम सिलाई लगाएंगे गले के। यहाँ पे देखिए हमने गले पे सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो धागा दिख रहा है उसको कट कर देना है। देखिए अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है मेन फैब्रिक का उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दिया है। अब यहाँ से देखिए इसको बीच से हमें कट कर लेना है क्योंकि ये फ्रंट ओपन ब्लाउज है। और यहाँ पे देखिए जो हमने कट किया था यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। अब हम टक्स बनाएंगे इसके। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले नीचे वाली जो टक्स रहती है वो बनाएंगे और जैसे हमने मार्किंग की है वैसे ही हमें सिलाई कर लेना है। डबल सिलाई भी कर सकते हैं या आप छोटे टक वाली
छोटे टाँके वाली सिलाई लगा लें तो इससे भी हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी। इस तरीके से हम चारों टक्स बना लेंगे जैसे जैसे हमने मार्किंग की है। तो यहाँ पे देखिए हमने चारों टक्स बना लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा पफ आया है। दोनों पार्ट मैंने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से जैसे हमने मार्किंग की थी। यहाँ पे देखिए अब हमें बेल्ट को रेडी करना है। तो देखिए जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर देखिए अस्तर के कपड़े को रखेंगे। अभी मैंने बेल्ट को बीच से कट नहीं किया है, पहले हम स्टिचिंग लगा लेंगे इस पे। देखिए यहाँ पे हम मेन फैब्रिक को सीधा रखा है, उसके ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रखा है और सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ से। छोटे छोटे से देखिए हमें कट लगा लेना है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है हल्का सा उसको कट कर देंगे। अब इसको इस तरीके से पलटना है देखिए अस्तर वाले कपड़े को, और एक सिलाई हमें अस्तर वाले कपड़े के ऊपर ही चलानी है इस तरीके से। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे देखिए यहाँ पे। अब हमें देखिए इसके साइड से सिलाई लगा लेना है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट कर देंगे। तो मैंने कट कर दिया है एक्स्ट्रा जो कपड़ा था। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच से इसको भी हमें कट कर लेना है। तो देखिए ये दोनों बेल्ट हमारे रेडी हो गए हैं साथ में। अब देखिए इस तरीके से हमें बेल्ट को रखना है ब्लाउज़ के ऊपर। देखिए ब्लाउज़ को सीधा रखेंगे और बेल्ट को भी सीधा रखेंगे और इस तरीके से दोनों को पकड़ते हुए देखिए हमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने उल्टी साइड कर लिया है। अब हम सिलाई लगाएंगे इस पर। तो डबल सिलाई करके इसको हमें पक्का ज़रूर करना है। देखिए इस तरीके से हमने बेल्ट को जॉइंट कर लिया है। दूसरे बेल्ट को भी हमें इसी तरीके से जॉइंट करना है। तो दोनों बेल्ट यहाँ पे हमने देखिए जॉइंट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों पार्ट को अच्छे से बराबर करते हुए हमें चेक कर लेना है। फिर हम आई और हुक की पट्टी अटैच करेंगे। ये देखिए मैंने आई और हुक के लिए पट्टी ली हुई है। इसको देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ जॉइंट कर लिया है। ये हमारी आई की पट्टी रहेगी, ये अस्तर की पट्टी है हमारी। यहाँ पे देखिए मैंने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है और ये हमारी अस्तर की पट्टी है। अस्तर के कपड़े के लिए है मैंने पट्टी। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच रखी है, इसकी भी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है। तो ये जो पट्टी होती है सिंगल जो हमने अस्तर वाली कपड़े के लिए है, इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। ये हम हुक की पट्टी बनाएंगे और जो मैंने मेन फैब्रिक के साथ अटैच किया है इसकी हम आई की पट्टी बनाते हैं। इसको देखिए एक साइड से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब देखिए आप जिस साइड भी आई और हुक की पट्टी अटैच करते हैं, मैं यहाँ पे देखिए राइट साइड पे हुक की पट्टी को अटैच करूँगी और ये हमारे लेफ्ट साइड है, यहाँ पे हम आई की पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट हैंड पे हम देखिए हुक की पट्टी को अटैच कर रहे हैं। तो हाफ इंच ऊपर से और हाफ इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखना है पट्टी को, ताकि इसको हम दबा सकें, अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। अब देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे पट्टी को और एक स्टिच इसके ऊपर लगाएंगे पट्टी के। इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है पट्टी को, फिर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से। अब ये हमें पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने हुक की पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें आई की पट्टी को अटैच करना है यहाँ पे। अब देखिए दूसरे पार्ट को लेंगे और ये हमने आई की पट्टी ली है। इसको इस तरीके से रखेंगे, पट्टी को सीधा रखना है, ब्लाउज़ को भी सीधा रखेंगे और इस तरीके से हम अटैच करेंगे। सिलाई लगाएंगे पहले इसको मिलाते हुए। पट्टी को एक्स्ट्रा ही रखना है, नीचे से भी और ऊपर से भी। एक्स्ट्रा पट्टी थी तो मैंने कट कर दी है। अब देखिए इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ये बाहर की साइड रहेगी हमारी पट्टी। पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है ऊपर से और एक सिलाई लगानी है हमें। बिल्कुल जैसे हमने पट्टी को जॉइंट किया था उसी सिलाई पे पट्टी को फोल्ड करते हुए देखिए हमें सिलाई लगानी है। ये हम आई की पट्टी बनाते हैं, 1 इंच बाहर की तरफ ही रहती है हमारी पट्टी। यदि यहाँ पे हल्का सा झोल आता है तो आपको एक प्लेट बना लेनी है पट्टी पे और सिलाई लगा लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से देखिए हमने पट्टी को जॉइंट कर लिया है। तो ये हमने आई की पट्टी अटैच कर ली है यहाँ पे देखिए। तो दोनों पट्टी हमने यहाँ पे अटैच कर ली हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट बन करके हमारा रेडी है।
तो यहाँ पे देखिए हमने फ्रंट पार्ट को बिल्कुल रेडी कर लिया है। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने मार्किंग की थी गले की, यहाँ से देखिए हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने गले को कटिंग कर ली है गले की अस्तर के कपड़े पे। अब देखिए मेन फैब्रिक को लेना है, इसको सीधा रखेंगे अच्छे से। देखिए इसको सेट कर लेंगे हम। मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, इसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रखना है, फिर गले पे और नीचे की तरफ हम स्टिच करेंगे। तो सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद इसको हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा कपड़े को। तो पहले हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। मैंने आपको पूरी वीडियो नहीं बताई है क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिंपल तरीके से हमें सिलाई कर लेना है जैसे हमने फ्रंट पार्ट में की थी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सिलाई कर ली है एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए मैंने छोटे छोटे से कट लगा लिए हैं नीचे की तरफ और गले की साइड पे। अब देखिए इसे हमें पलट लेना है सीधी साइड पे। देखिए इस तरीके से अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने सीधा कर लिया है। अब देखिए हमें गले पे स्टिच करना है और इसके साइड से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हम गले पे सिलाई लगा लेंगे। तो 1 पॉइंट की दूरी पे देखिए हमें गले पे स्टिच लगा लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने गले पर नीचे की साइड भी सिलाई लगा ली है। अब देखिए इसके साइड से हमें जो कपड़ा दिख रहा है एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक, वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को भी कट कर दिया है। यहाँ से देखिए अब हमें टक्स बनाना है। तो बैक पार्ट की जो हम टक्स बनाते हैं इस तरीके से देखिए हम मार्किंग करेंगे और स्टिच करेंगे। तो दोनों टक्स इसी तरीके से हमें बना लेना है। यहाँ पे मैं आपको बहुत ही जल्दी बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम दोनों साइड पे टक्स बना लेंगे जैसे हम बैक पार्ट पे लगाते हैं। तो इस तरीके से डबल सिलाई करके हम पक्का कर लेंगे, टक्स को बना लेंगे दोनों साइड पे। अब देखिए जो गला है हमारा, यहाँ पे हम सिंपल गला रखेंगे, सिर्फ लेस से हम इसको डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आप देख ही रहे होंगे ट्रायंगल में मैंने एक बॉक्स जैसा बनाया हुआ है। 3 इंच का लिया था और उसका हाफ का लिया और 1 इंच का मैंने साइड में मार्किंग लेते हुए इस तरीके से बॉक्स जैसा बना लिया है। अब यहाँ पे हम लेस को अटैच करेंगे। ये सिंपल गोल गला है तो इसको सेट करेंगे, लेस से ही इसका डिजाइन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले गले पे लेस लगाते हुए इस तरीके से अटैच करेंगे। ये मोती वाली लेस है, बीच में इसके कांच के मोती लगे हुए हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे से मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी इस तरीके से। और यहाँ से देखिए इस तरीके से हमें लेस को लगाना है। यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट बनाएंगे जैसे इसका हमने डिजाइन बनाया है। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे भी कॉर्नर है हमारा, प्लेट बना लेनी है और इस तरीके से हम लेस को लगा लेंगे। तो देखिए एक साइड पे हमने लेस को अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड से देखिए लेस को अटैच करना है। तो इस तरीके से देखिए हम लेस को अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा लेसेस को कट कर देंगे। तो ये देखिए ये हमने बैक पार्ट तैयार कर लिया है इस तरीके से। तो डिजाइन है जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेस से भी काफ़ी अच्छा डिजाइन लगता है हमारा गले का। तो यहाँ पे देखिए हमने ये बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो स्लीव जॉइंट कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हमने बीच में बटन को भी सेट कर लिया है गले के यहाँ पे। अब देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं, यहाँ पे जॉइंट आया था तो इसमें मैंने जॉइंट लगा लिया है मेन फैब्रिक पे। अब देखिए मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे हम और इसके ऊपर अस्तर के कपड़े को रखना है इस तरीके से। एक सीधी सिलाई लगाएंगे पहले हम नीचे की तरफ से। यहाँ पे देखिए हमने एक सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको कट कर देंगे और अस्तर को इस तरीके से पलटेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस तरीके से अस्तर के कपड़े पे ही हमें एक सिलाई लगाना है। फिर देखिए अस्तर को अंदर की तरफ फोल्ड करना है और एक सिलाई इसके ऊपर लगानी है मेन फैब्रिक के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे साइड पे मैंने सिलाई लगा ली थी और एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी कट कर दिया है। अब देखिए दोनों स्लीव्स लेंगे, इनका जो सीधा पार्ट है देखिए नीचे की तरफ है, आप देख रहे हैं। दोनों स्लीव्स का सीधा पार्ट हमें मिलाते हुए रखना है। उल्टा पार्ट ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं। 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए और 1 इंच ऊपर से लेना है और इसका हाफ करते हुए देखिए 1/2 इंच अंदर की तरफ हम लेंगे गहराई देने के लिए। तो ये हम फ्रंट पार्ट की तरफ गहराई देते हैं स्लीव्स में। इस तरीके से दोनों स्लीव्स को रख लेंगे और यहाँ से देखिए गहराई दे देंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमने गहराई दे दी है दोनों स्लीव्स की। ये देखिए राइट साइड पे आएगा जहाँ पे मैंने क्रॉस का मार्किंग किया है। इस तरीके से अपन रखेंगे। जब हम इस तरीके से स्लीव्स को रखेंगे तो आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट की स्लीव्स हमारी तैयार है। अब यहाँ पे जो हमने कट किया था यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। पहले दोनों स्लीव्स पे हमें सिलाई कर लेनी है। अब देखिए बैक पार्ट को लेना है ब्लाउज के और फ्रंट पार्ट को लेंगे। शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे पहले हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे इस तरीके से। पक्की सिलाई करते हुए देखिए शोल्डर को ज्वाइंट करना है। दोनों देखिए शोल्डर पे हमें सिलाई लगा देनी है फ्रंट और बैक पार्ट को मिलाते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमने डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लिया है इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए आपको बराबर से चेक कर लेना है। कोई भी पार्ट छोटा बड़ा रहता है तो आपको उसको कट करके निकाल देना है। यहाँ से देखिए हम आर्मोल के यहाँ से भी चेक कर लेंगे और साइड से भी हमें चेक कर लेना है अच्छे से। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको हमें कट करके निकाल देना है। तो इस तरीके से ज़रूर आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट का छटाई जो हमने की थी वो आगे की तरफ आएगी स्लीव्स की, फ्रंट पार्ट की तरफ। अब देखिए बीच सेंटर से हमें लेना है शोल्डर के यहाँ से स्लीव्स को ज्वाइंट करना है। इस तरीके से रखेंगे और स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए एक साइड पे हमने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से भी स्लीव्स को ज्वाइंट कर लेना है इस तरीके से। तो बीच सेंटर से ही देखिए हम स्लीव्स को ज्वाइंट कर रहे हैं शोल्डर के यहाँ से। अब दूसरी साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट आर्मोल था, फ्रंट साइड का था। यहाँ पे हल्की सी एक्स्ट्रा स्लीव्स थी उसको मैंने कट कर दिया है। तो एक्स्ट्रा रहती है स्लीव्स तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कट कर लीजिएगा। अब देखिए हम डबल सिलाई करके इसको पक्का कर लेंगे। तो दूसरी स्लीव्स को भी देखिए हमें इसी तरीके से बीच से रखते हुए ज्वाइंट करना है। ये फ्रंट आर्मोल है तो ये हमारा आगे की तरफ आएगा जो स्लीव्स का हमने मार्किंग किया था। देखिए मैंने यहाँ पे दोनों स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें क्या करना है अच्छे से मिलाते हुए देखिए पहले हम सीधा रखेंगे ब्लाउज़ को और एक सिलाई लगाएंगे बिल्कुल 2 पॉइंट की दूरी पे। देखिए इस तरीके से ये हमारी गुम सिलाई होती है। इस तरीके से दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है पहले। तो ब्लाउज़ को अच्छे से मिला लेना है आपको। जहाँ से हमारा स्लीव्स का जॉइंट रहता है वहाँ से भी आपको अच्छे से मिलाना है ताकि जो जॉइंट है स्लीव्स का वो भी बराबर आएगा। अब एक्स्ट्रा कपड़ा है हल्का सा उसको कट कर देंगे। अब देखिए इसको हमें उल्टा कर लेना है ब्लाउज़ को। दोनों साइड पे देखिए हम उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी देखिए जो फिटिंग थी हमारी स्लीव्स की वो 6 इंच थी और चेस्ट का नाप लेना है अच्छे से। यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए 9.5 इंच था हमारा। 38 चेस्ट है तो 9.5 आएगा और यहाँ पे 8 इंच था कमर का हमारा नाप। तो इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हमें इसी तरीके से मार्किंग करनी है, अपनी फिटिंग की मार्किंग कर लें और इस तरीके से हम ब्लाउज़ को फिटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज़ बन करके कंप्लीट है। आज मैंने आपको पूरा ब्लाउज़ का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो दिखाया हुआ है और स्लीव्स ज्वाइंट भी करना बताया हुआ है, बैक और फ्रंट पार्ट भी आपको बताया है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।